पूछती है, प्रभु यदि वो परमात्मा पर ब्रह्म है तो निराकार होते हुए भी साकार कैसे? जय हो। परमात्मा तो निर्गुण है तो निराकार कैसे? पार्वती जी की इच्छा है क्या परमात्मा निर्गुण होते हुए भी सगुण कैसे? बाबा कहते हैं, देवी बामंग बैठी जाने प्रिया दरवत की जाने प्रिया दरवत की जाने प्रिया दरवत की जाने प्रिया दरयत की मैं भाग गया सलहर दीधा राम भाग आ सुरहर दीना सर जानी गई हो पाए मात भवानी पार्वती अब सरभल जानी गई हो पाए मात भवानी। भगवान शंकर ने मैया को बामांग बैठा और जैसे ही मैया को बामांग बैठाया, देवी आप जानना क्या चाहती हो? मैया ने कहा, प्रश्न तो वही पुराना जिसके कारण आपको सारी कथा पता है। अगले जन्म में सती थी, लेकिन आपका अपमान किया, इसलिए मैं अपने पिता के यहाँ जाकर के योगा अग्नि में अपने शरीर को त्यागा, जला करके भस्म कर दिया। इस जन्म में मैं पार्वती बनी और आपके साथ विवाह फिर हो गया। लेकिन प्रभु इच्छा वही है पुरानी कि यदि परमात्मा निर्गुण है तो सगुण कैसे? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि आज जो जगत का उपकार करती है, ऐसी श्री राम कथा मैया पूछ रही है। कथा जो सकल लोकहितकारी स्वयं पूछन शैल कुमारी कथा जो सकल लोकहित का सोई पूछन जहाँ शैल कुमारी। ओ कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी। हो सोई पूछन चाह, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। भगवान शंकर कह रहे हैं, आज मैया वो कथा पूछ रही है। भरद्वाज जी कह रहे हैं, जैसे भरद्वाज जी ने सुना तो जिज्ञासा हुई उनकी सुनने की। भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी, भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। भक्त चाहे जो बना ले,
भक्त चाहे भगवान को जहां प्रकट कर ले, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। भगवान तो हर जगह है, हरि व्यापक है, लेकिन हमारी आप सबकी उनको देखने की क्षमता हो, देखने का सामर्थ्य हो। सामर्थ्य कब होगा? बोले सामर्थ्य तभी होगा जब हम आप सब भगवान के भक्त बने। भगवान शंकर ने कहा, देवी भगवान निर्गुण होते हुए भी सगुण बने, इसका बहुत कारण है। लेकिन धन्य धन्य गिरिराज कुमार, आप तो धन्य हैं जो आपने ऐसी सुंदर कथा पूछी है। पूछो हूं रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन गंगा, जो सारे लोग को गंगा में डुबकी लगा दे। देखिए गंगा दो प्रकार की, कितनी गंगा है? दो। एक वो गंगा है जो भागीरथी ने लाई, और ये गंगा है जिसमें हम आप सब गोता लगाते हैं। उस गंगा में स्नान करने के लिए हम आप सबको जाना पड़ेगा। भाई चल करके जाएंगे तभी तो पहुंचेंगे, और कहीं पैर फिसल गया तो पता लगा जय जय सीता। लेकिन इस गंगा को प्राकट्य करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा अथक प्रयास करो, ये गंगा चल करके कलकल करती हुई बहती हुई आपके दरवाजे तक पहुंच जाती है। केवल प्रयास करिए, थोड़े से प्रयास पर ये गंगा जहां चाहिए जैसे चाहिए हर जगह प्रकट हो। भगवान शंकर कहते हैं, देवी परमात्मा सगुण और निर्गुण में निराकार आकार में कोई भेद भाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। भगवान को जो चाहो जैसे चाहो बना सकते हो, केवल और केवल आपका प्रेम होना चाहिए। आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप भगवान को प्रकट कर सकते हैं, केवल आपको वो सामर्थ्य दिखाना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? बोले प्रातः काल उठना पड़ेगा, उठ करके करना क्या पड़ेगा? स्नान इत्यादि क्रिया करनी पड़ेगी, उसके बाद पूजन पाठ करना पड़ेगा। आपने कभी ये विचार किया हमारी आप सबकी आयु क्यों घट रही है? कभी विचार किया आपने? और हमको लगता है अब जो नए लोग हैं ये बहुत ज्यादा 40, 45, 50 साल में जय जय सीताराम सुनते होंगे। किसी को हार्ट अटैक कर लिया, किसी को कैंसर की बीमारी हो। आपने कभी विचार किया हमारी आयु क्यों क्षीण हो रही है? अच्छा, कौन कौन अपनी आयु को बढ़ाना चाहती है? देखिए, आयु को यदि बढ़ाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? बोले कथा सुनना पड़ेगा, पूजन पाठ करना पड़ेगा, पूजन कक्ष में बैठना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी आयु कितनी घंटे? 10 घंटे। यदि आप 2 घंटे कथा को श्रवण किए तो आपकी आयु पता है कितनी हो गई? 12 घंटे। क्यों? क्योंकि काल चक्र है वो जो स्थगित हो जाता है। भगवान काल चक्र को स्थगित कर देते हैं। आपने भोजन करते व्यक्ति को शांत होते हुए देखा होगा, शयन करते हुए व्यक्ति शांत हो जाता है, रास्ते में चलता व्यक्ति शांत हो जाता है, बोलता हुआ व्यक्ति शांत हो जाता है। लेकिन भगवान की कथा सुनता और सुनाने वाले व्यक्ति कभी शांत होते नहीं। आपने कभी